नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। कल देर रात भोपाल में मदर इंडिया कॉलोनी में गैस फैल गई और क्लोरीन गैस के फैलने की वजह से दहशत फैल गई। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। अधिकारी के मुताबिक पानी के प्लांट में क्लोरीन गैस के टैंक में रिसाव हो रहा था, जिससे पानी के टैंकर में डाला गया ताकि वो पानी में घुल जाए। इसके साथ ही पानी को बहाया भी गया। इस बीच कुछ लोगों ने तबीयत खराब होने की शिकायत की। इन लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। तो वहीं स्थिति का मंत्री विश्वास सारंग ने जायजा लिया। उनका कहना था कि हालत नियंत्रण में है, चिंता की कोई बात नहीं है। जो हमारा नाले में घर है उसमें धुआं आ रहा है, तो बहुत खतरनाक। फिर धुएं क्यों? सांस नहीं लेते बन रही, छोटे छोटे बच्चे भी। तो आपको सांस लेते नहीं बन रही? सांस नहीं लेते बनने में। तो आपको हमीदिया कोई लेके नहीं जा रहा? पानी मंगवाया है अभी बच्चे से मैंने। चलिए आप हमीदिया चलिए ना, हमीदिया रेफर करते हैं। सांस भी बंद हो गई मेरी। सांस लेते नहीं बन रही? सांस लेने में दिक्कत आ रही है। सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है। आज ये ईद तो मदर इंडिया कॉलोनी में डंपिंग बना, क्या मामला है? ये लोग की भगदड़ मच गई है। देखिए, भगदड़ जैसा कोई विषय नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि एक क्लोरीन टैंक जो है, जो कि वाटर की क्लीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, उसमें एक माइनर लीकेज डिटेक्ट हुआ और उस माइनर लीकेज के डिटेक्शन के बाद इमीडिएटली, क्योंकि क्लोरीन जो होता है वो पानी में पूरी तरह से सॉल्युबल होता है, यदि उसमें पानी में डाल दिया जाए तो उसके बाद वो किसी प्रकार से हार्मफुल नहीं रहता। जैसा कि आप सब जानते हैं, वैसे भी क्लोरीन को पानी में डाल के ही पानी को शुद्ध किया जाता है। तो इसलिए लगातार उस लीकेज को मैनेज करने के लिए फ्लोइंग वाटर में उसको डाला जा रहा है, जिससे कि जो टैंक है उसको कंटिन्यूसली हम लोग खाली कर सकते हैं। सर, ये जो डंपिंग का पानी जो बहता है, कि ये पाइप के जरिए बहता है या खाली नाली बनी हुई है? सर, ये नहीं, जो सम्प का वैसे पानी जाता है नॉर्मली, वो तो पाइप्स के थ्रू ही बहता है। पर अभी क्योंकि हम लोग जो पानी है उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं क्लोरीन डाल के, इसलिए उसको हम लोग सप्लाई में नहीं यूज़ करेंगे। सर, ये कितना वजनी होता है और क्या एक्सपायरी डेट थी? नहीं, मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि इसमें कोई एक्सपायरी डेट नहीं थी। जो सिलेंडर था वो फुली फंक्शनल था, बट क्योंकि हम लोग सिलेंडर्स के साथ रोज़मर्रा में काम करते हैं, तो इस प्रकार के माइनर एक्सीडेंट्स का होना वंस इन फ्यू ईयर्स संभावना तो रहती ही है। तो इसलिए ऐसा कोई एक्सपायरी जैसा कोई इशू इसमें नहीं है। सूचना मिली है कि 4-5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मैं इसमें भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि गंभीर रूप से कोई भी घायल नहीं है। केवल प्रिकॉशन के रूप में कुछ लोगों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। गैस का लीकेज था, परंतु उसको एक टैंकर, पानी के टैंकर में, पानी के टैंक में उस टैंकर को डाला है और वो डाइल्यूट हो रही है गैस। अभी स्थिति नियंत्रण में, कहीं कोई दिक्कत सर, कितने लोग गंभीर हुए? देखिए, अभी 4-5 लोगों की तबीयत खराब थी, उनको हॉस्पिटल भेजा है, उनकी भी स्थिर है, तबीयत ठीक है। मदर इंडिया कॉलोनी में गैस रिसाव मामले में पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया। कमलनाथ ने लिखा कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की मदर इंडिया कॉलोनी में क्लोरीन गैस टैंकर लीकेज होने से लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ और कुछ लोगों के अस्पताल में भर्ती होने की खबर सामने आई। इस मामले में सभी पीड़ित लोगों के इलाज की पूर्ण व्यवस्था हो, इस पूरे मामले की जांच हो, सुरक्षा के सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। और ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, क्लोरीन फैलने से लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी, ये गैस जो फैली है, आखिर क्या पूरा मामला है, क्या कहना है? अभी स्थिति कैसी है? जो लोगों की तबीयत खराब हो रही थी उनकी हालत कैसी है? जानकारी विस्तार से। बिल्कुल ऋतु, देखिए, कल का ये पूरा का पूरा मामला है जब मदर इंडिया कॉलोनी के लोगों ने इस बात को लेकर शिकायत की थी कि उनको सांस लेने में दिक्कत है और लोगों को इस बात की आशंका थी कि किसी तरीके का कोई बड़ा
हादसा हो गया है, जिसकी वजह से उन लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। कई लोग उल्टी और दूसरी तरह की शिकायतें भी निकलकर सामने आ रही थी। 2 बच्चे बेहोश भी हो गए थे। दरअसल इसकी पूरी की पूरी वजह ये थी कि जो क्लोरीन से भरा सिलेंडर था उसमें लीकेज हो गया था और उसी की वजह से वो गैस फैली थी और उसी लीकेज सिलेंडर को पानी में डाल दिया गया था और वो उस नाले का पानी जिस कॉलोनी से होकर गुजरता है वहां पर मदर इंडिया कॉलोनी है और वहीं पर 400 परिवार जो है रहते हैं, जो इस क्लोरीन गैस की स्मेल के कारण सांस लेने में परेशानी होने की शिकायत कर रहे थे। और एक तरीके से यदि हम कहें तो भगदड़ का माहौल वहां पर जरूर हो गया था, लेकिन मौके पर जब नगर निगम का अमला पहुंचा, भोपाल कलेक्टर पहुंचे, तब वस्तु स्थिति साफ हो पाई। हालांकि अभी की हम बात करें तो ये उस कॉलोनी में अब पूरे सामान्य हालात हैं। हालांकि कल कुछ लोगों ने शिकायत की थी, उसके बाद 400 परिवार में से कुछ परिवारों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया था, लेकिन आज सभी को दोबारा वहां पर जाने की अनुमति होगी। जिन लोगों की तबीयत बिगड़ी है उनको अभी भी अस्पताल में रखा गया है, ऑब्जर्वेशन में रखा गया है और उनके हालात, उनके स्वास्थ्य में पूरी तरीके से सुधार बताया जा रहा है। तो मुमकिन है कि आज जो लोग अस्पताल में भर्ती हुए थे उनको भी डिस्चार्ज कर दिया जाए। तो कल जिस तरह की घटना घटी थी, क्योंकि क्लोरीन की स्मेल बहुत ही खतरनाक होती है, उसको सीधे यदि कोई सूंघ ले तो निश्चित तौर पर उसकी तबीयत बिगड़ सकती है। लेकिन पानी को फिल्टर करने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है और ईदगाह हिल्स पर जो फिल्टर प्लांट बना है वहां पर ये सिलेंडर रखा था, जो पानी में मिलाया जाता है और उसके बाद पानी को शुद्ध करके लोगों के घरों तक पानी की सप्लाई होती है। लेकिन सिलेंडर में लीकेज होने की वजह से जो पूरा का पूरा वाकया हुआ, उसी के कारण ये पूरे हालात बने। लेकिन अब हालात जो हैं सामान्य बताए जा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। आप लगातार बने रहिए, फिर आपके पास लौटेंगे। एक और बड़ी खबर है ग्वालियर से, बड़ी खबर पहले आपको बताएं। नवजात की मौत पर हंगामा हो रहा है। कमला राजा बाल चिकित्सालय में अटेंडरों ने हंगामा किया है। अस्पताल के डॉक्टर और सिक्योरिटी गार्ड से मारपीट हुई। घटना के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए। लगभग 1 घंटे हंगामा होता रहा। गुना में पदस्थ सब इंस्पेक्टर पर हंगामा करने के आरोप लग रहे हैं। कंपू थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। ग्वालियर की ये खबर है, ये बड़ी खबर ग्वालियर से आपको बता रहे हैं। नवजात की मौत पर हंगामा हो रहा है। कमला राजा बाल चिकित्सालय में ये हंगामा हुआ। बच्चे की मौत पर हंगामा हो रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, नवजात की मौत पर हंगामा हो रहा है, क्या है पूरा मामला ये? बिल्कुल, देखिए कल का वाकया है और गुना में पदस्थ एक सब इंस्पेक्टर पर इस हंगामे के आरोप हैं। दरअसल ग्वालियर जिले के लधेरा गांव के गया शर्मा के घर एक बच्चे का जन्म हुआ था और वो बच्चा जो है शुरू से रोया नहीं था। दरअसल उसके ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी थी, यही वजह कि उसे कमला राजा अस्पताल में ही भर्ती कराया गया था, जो सरकारी अस्पताल है। और इसी अस्पताल में डॉक्टरों ने भी बता दिया था कि बच्चे की कंडीशन क्रिटिकल है और उसका इलाज चल ही रहा था। उसी दौरान बच्चे की जो है कल सुबह डेथ हो गई और उसके बाद जो है परिवार वालों ने डॉक्टरों के साथ अभद्रता की और डॉक्टरों को इसके लिए जिम्मेदार बताया कि बच्चे की जो मौत हुई है वो डॉक्टरों की लापरवाही से हुई है। यही वजह है कि इसी मामले को लेकर देर शाम हंगामा हुआ और वहाँ पर जो डॉक्टर थे, ड्यूटी डॉक्टर, उनका आरोप है कि जो दंपत्ति है, शर्मा दंपत्ति, इनके साथ आए लोगों ने उनके साथ मारपीट की है, गार्ड के साथ भी मारपीट की है। ये पूरा जो हंगामा था ये कमला राजा अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था और हंगामे की सूचना मिलने के बाद कंपू पुलिस भी वहाँ पहुँची थी। लेकिन बाद में दोनों ही जो पक्ष हैं उन्होंने किसी तरह की FIR इस मामले में दर्ज नहीं कराई है। लेकिन कमला राजा अस्पताल हो या जय राजा अस्पताल, सभी अस्पतालों में अक्सर इस तरह के वाक़ये देखने को मिलते हैं कि जब भी कोई इलाज के दौरान डेथ होती है तो इस तरह हंगामा होता है, तोड़फोड़ होती है, मारपीट होती है। कई बार डॉक्टरों ने भी मांग की है कि यहाँ जो स्थायी पुलिस चौकी है वो बनाई जाए, लेकिन पुलिस चौकी में सिर्फ जो है दिन के वक्त यहाँ बल तैनात रहता है, तो अक्सर इस तरह की घटनाएं जो है होती है और उसमें डॉक्टरों और अटेंडरों के साथ मारपीट भी हो जाती है।
और इसी बीच बड़ी खबर आपको बताएं, रेसलर रानी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताते हैं। रेसलर रानी के भाई को गोली मारने का यह पूरा मामला है। दिग्विजय राणा को गोली मारने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। बच्चू राणा, धर्मवीर राणा और शेर सिंह गिरफ्तार हुए हैं। हस्तिनापुर पुलिस ने खेत से गिरफ्तार किया है। 7 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज किया है। बाकी आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। रानी राणा के परिवार में जमीन को लेकर विवाद हुआ था। जया रोगी के आईसीयू में भर्ती दिग्विजय राणा का इलाज चल रहा है। और हमारे साथ लगातार सुशील जुड़े हुए हैं। सुशील, रानी राणा के मामले में बात बढ़ती जा रही है। अभी इस वक्त क्या अपडेट इस पूरे मामले में मिल पा रहे हैं सुशील? बिल्कुल, देखिए 25 तारीख की शाम को ग्वालियर के जखारा गांव में पूरा विवाद हुआ था। रानी राणा जो इंटरनेशनल रेसलर है, उनके परिवार के साथ उनके जो रिश्तेदार है उनका विवाद हुआ था। ज़मीन को लेकर ये विवाद हुआ था। ज़मीन पर काम करने जब रानी राणा के भाई और उनके पिता गए थे तो उन्हें जो चचेरे भाई हैं, ताऊ हैं, इन्होंने रोका था और उसी को लेकर विवाद हुआ था। और विवाद में आरोपियों ने रानी राणा के भाई दिग्विजय राणा को गोली मार दी थी। कुल्हाड़ियों से, लाठियों से भी हमला किया था और जिसकी गंभीर हालत में जय आरोग्य अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसी मामले में जो बिजोली पुलिस है उसने 7 लोगों को आरोपी बनाया था। इसमें से 3 आरोपियों को कल उनके खेत से गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें जो बच्चू राणा है, शेर सिंह राणा है, इसके अलावा धर्मवीर राणा है, 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 4 और आरोपी अभी इस मामले में फरार है और जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। और दिग्विजय की जो हालत है वो फिलहाल स्थिर बनी हुई है। ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल के आईसीयू में दिग्विजय का इलाज चल रहा है। रानी राणा जो इंटरनेशनल रेसलर है वो भी ग्वालियर में ही मौजूद है। तो कहीं ना कहीं ये जो बड़ा एक घटनाक्रम हुआ था उसमें पुलिस त्वरित कार्रवाई कर रही है। पुलिस का कहना है कि जो 4 आरोपी और बचे हैं इस मामले के, उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और पूरा जो विवाद था ये रानी राणा के जो परिवार है, रिश्तेदार है, चचेरे, ताऊ, इनमें ही आपस में ज़मीन को लेकर विवाद था। रानी राणा और इनकी जो ज़मीन थी उस ज़मीन को जोतने से, उन पर काम करने से इनके परिवार वालों ने इस साल इनको रोका था और इसी को लेकर ये विवाद हुआ था। और कुछ दिनों पूर्व से ही ये विवाद चल रहा था, क्योंकि दीपावली के दूसरे दिन 25 अक्टूबर की शाम ये विवाद बढ़ गया। और जब विरोध किया रानी राणा के परिवार ने तो जो दूसरा पक्ष था इनके परिवार का, इन्होंने लाठी बंदूक लेकर इन पर हमला कर दिया और उसमें दिग्विजय राणा जो रानी राणा के भाई है उनको सीने में गोलियां लगी थी। तो वो जय आरोग्य अस्पताल में भर्ती है, जिनका इलाज किया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लॉ एंड ऑर्डर को लेकर राज्यों के साथ बैठक करेंगे। सभी राज्यों के गृह मंत्री बैठक में शामिल होंगे। व्यवस्था, कानून व्यवस्था, नक्सलवाद और दूसरे मसलों पर चर्चा होगी। तो गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़ी बैठक करने वाले हैं और इस बड़ी बैठक में सभी राज्यों के गृह मंत्री शामिल होंगे। सभी राज्यों के गृह मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। कई सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। कानून व्यवस्था, नक्सलवाद और दूसरे मसलों पर चर्चा की जाएगी। अग्निवीर भर्ती रैली आज से शुरू हुई है। 9 जिलों के युवा इसमें शामिल होने राजधानी भोपाल पहुंचेंगे। भोपाल, बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, हरदा, राजगढ़, रायसेन, सीहोर और विदिशा के युवा हिस्सा लेंगे। 10 दिन चलने वाली भर्ती में 45,000 युवा पहुंचेंगे भोपाल। रोजाना 3 से 5,000 युवा शहर में आकर रैली में शामिल होंगे। लाल परेड मैदान में भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। सुबह 4 बजे से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सबसे पहले दौड़ का आयोजन किया गया। कल देर रात से ही लाल परेड ग्राउंड पहुंचने शुरू हो गए अभ्यर्थी। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर हेल्प सेंटर बनाए गए। 24 घंटे अधिकारी मौके पर मौजूद रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, अग्निवीरों भर्ती की रैली जो है आज से उसकी शुरुआत होने जा रही है, कितनी खास रहेगी, इसमें क्या रहेगा, जानकारी? बिल्कुल, देखिए अग्निवीरों की भर्ती की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। सेना में भर्ती के लिए भोपाल और उसके आसपास के जो जिले हैं उन जिलों से जो बड़ी संख्या में युवा हैं वो इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। इसमें कई तरह के जो प्रतिस्पर्धा है उसको लेकर टेस्ट किए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि बड़ी संख्या में
इस परीक्षा को आयोजित किया जा रहा है और 9 नवंबर तक ये पूरा का पूरा आयोजन चलेगा। यानी कि आज से लेकर 9 नवंबर तक ये पूरी भर्ती प्रक्रिया चलेगी और किसी तरीके से युवाओं को लाल परेड ग्राउंड में जो मोतीलाल नेहरू स्टेडियम बना है वहां पर ये प्रक्रिया को अपनाया जाएगा और इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए जो युवा भोपाल पहुंचने वाले हैं उनके लिए भी खास इंतजाम किए गए, यानी कि नादरा बस स्टैंड से लेकर बीआरटीएस तक में बसों की व्यवस्था की गई है ताकि युवा मोतीलाल नेहरू स्टेडियम तक पहुंच सके। तो ये एक बड़ा कदम जो केंद्र सरकार की तरफ से उठाया गया है सेना में भर्ती को लेकर, और उसमें जिस तरीके से युवा दिलचस्पी दिखा रहे हैं उसी के तहत माना जा रहा है कि इस भर्ती परीक्षा में भी बड़ी संख्या में जो है युवा शामिल होंगे। जी बहुत शुक्रिया। भोपाल से बड़ी खबर है। एमपी पुलिस के स्पेशल डीजी पर प्रताड़ना का आरोप लगा है। स्पेशल डीजी शैलेश सिंह पर प्रताड़ना का आरोप है। शैलेश सिंह के बड़े भाई कमलेश सिंह का आरोप है। पुलिस कमिश्नर भोपाल में शिकायत की है। मानवाधिकार आयोग में शिकायत की गई है। शैलेश सिंह पर प्रॉपर्टी के लिए परेशान करने का आरोप है। बुजुर्ग मां सेवानिवृत्त भाई को परेशान करने का आरोप लगा है। भतीजे भतीजी को भी परेशान करने का आरोप है। बुजुर्ग मां के खाते में जमा रकम लेने के लिए शैलेश सिंह कर रहे हैं प्रताड़ित। भोपाल गोरखपुर की प्रॉपर्टी पर भी कब्जा कर किराए पर चलाने के परिवार ने आरोप लगाए हैं। भोपाल में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। निगरानी शुदा बदमाशों ने पिस्टल लहराई युवक को मारने का वीडियो भी वायरल हुआ है। वीडियो में पिस्टल लहराते दिख रहे हैं बदमाश। पुरानी रंजिश के चलते युवक से मारपीट की। टीटी नगर थाने की गुंडा सूची में शामिल हैं सभी। सीधी में बुजुर्ग महिला के साथ गैंगरेप की घटना से सनसनी फैल गई है। सट्टी कोतवाली थाना क्षेत्र में 2 आरोपियों ने शराब पिलाकर बुजुर्ग महिला के साथ दरिंदगी करते हुए गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। गंभीर हालत में पीड़ित महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीधी पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज किया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। घटनाक्रम घटा है थाना कोतवाली के क्षेत्राधिकार की घटनाक्रम घटा है जिसमें 65 वर्षीय जो महिला है उसके साथ में जो है रेप की घटनाक्रम आई, जिसमें 2 आरोपियों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी। पुलिस के द्वारा तत्काल इस पर कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपी को इसमें हिरासत में लेते हुए इसमें जो है अग्रिम जो विवेचना की जा रही है और साथ ही इसमें अन्य साक्ष्य भी संकलन किए जा रहे हैं। चूंकि जो जिस प्रकार से महिला की एज है और उस परिस्थितियों में कैसे हुआ घटनाक्रम और भी अन्य क्या क्या साक्ष्य इसमें संकलन किए जा सकते हैं, चाहे वो टेक्निकल हो या अन्य हम बात करके साइबर के रूप में, तो सारे साक्ष्यों का हम संकलन कर रहे हैं। देवास के खातेगांव में चेकिंग के दौरान पुलिस ने 10 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की है। जब्त किए गए ब्राउन शुगर की कीमत 1.5 लाख रुपए बताई गई। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए कार भी जब्त की। पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। थाना प्रभारी खातेगांव को आज मुखबिर द्वारा यह सूचना मिली थी कि लंगर बीड़ी गेट के पास एक सफेद मारुति स्विफ्ट कार में कुछ संदिग्ध लोग हैं। जब टीम के साथ थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे तो गाड़ी में वहां विष्णु, गोलू, हुसैन और विजेश पंचोली नाम के 4 व्यक्ति थे। जब गाड़ी को चेक किया तो वहां उसके कब्जे से 10 ग्राम ब्राउन शुगर जिसकी बाजारी कीमत 1.5 लाख रुपए है और मारुति स्विफ्ट। भोपाल में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर है। इसको लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने छठ पूजा घाटों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के लिए विश्वास सारंग नरेला विधानसभा पहुंचे, वहां छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लिया। 30 अक्टूबर को छठ पूजा होगी। मंत्री विश्वास सारंग ने घाटों का निरीक्षण कर मरम्मत और नए निर्माण के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए। क्योंकि 30 तारीख को ये पर्व है, आज हमने सभी छठ पूजा के घाटों का निरीक्षण किया। उसमें जो भी मरम्मत के काम है या कुछ नया विस्तार करना है उसके भी निर्देश दिए हैं। छठ मैया की कृपा, सूर्य नारायण देव की कृपा सभी पर बनी रहे, यही भगवान से प्रार्थना है। सीहोर के लसुड़िया परिहार गांव में दीपावली के दूसरे दिन यानी पड़वा को सांपों की अनूठी अदालत लगती है।
गांव में बने हनुमान जी की मड़ियावी अदालत लगती है। गांव के लोगों की माने तो प्राचीन काल से ही इस स्थल पर मंगल बाबा नाम के संत ये पेशी लगाते आए हैं। शिवपुरी में कलेक्टर कोठी के पास मगरमच्छ निकलने से हड़कंप मच गया। मगरमच्छ होने की सूचना पर बड़ी संख्या में आसपास के लोग वहां जमा हो गए और इसी बीच वहां कुछ नौजवान मगरमच्छ का रेस्क्यू कर अपने साथ ले जाने लगे, जिसका वीडियो भी एक बच्ची ने बना लिया। वीडियो बनाने से नौजवान भड़क गया और उसने मगरमच्छ बच्ची पर छोड़ दिया, जिससे बच्ची की चीख निकल गई। खरगोन की 15 वर्षीय अवनी अग्रवाल ने शूटिंग के क्षेत्र में यूथ वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा। 14वीं राष्ट्रीय आईपीएस शूटिंग स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए अवनी ने प्रदेश के साथ खरगोन का नाम भी रोशन किया। बात खरगोन की करेंगे ओंथाना इलाके के जामनिया गांव से, जहां कपास चोरी के शक में युवक की गांव वालों ने जमकर पिटाई कर दी। गांव वालों ने पिटाई का वीडियो भी वायरल किया। पिटाई के बाद गांव वालों ने युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। सतना में पीएम आवास योजना में हुए घोटाले का पर्दाफाश न्यूज 18 ने किया था। खबर दिखाए जाने के बाद हरकत में जिला प्रशासन की टीम आई। प्राथमिक जांच के बाद ये पाया गया कि रहकवारा पंचायत में 9 हितग्राहियों के साथ धोखाधड़ी हुई है। टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अय्यर यानी तनुज महाशब्दे इस बार दिवाली पर अपने घर पहुंचे। परिवार के साथ दिवाली मनाई। दिवाली मिलन समारोह पर घर पहुंचे दोस्तों के साथ उन्होंने जमकर मस्ती की और खूब फिल्मी गीत गाए। तो क्या हमने तो दिलों को जीता है। और आइए अब देखेंगे 25